डायनासोर का नाम लेते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों के चित्र आने लग जाते हैं। अपने दिमाग में एक बड़ी इमेज बन जाती है और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म देख देख कर हम बड़े जो हुए हैं। तो आज हम आपको इसी बड़े जानवर के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डायनासोर का जो इतिहास है वो आज से 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। जो सबसे पहला डायनासोर था उसका जन्म हुआ और आज से 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मृत्यु हुई थी। जो लोग डायनासोर के बारे में स्टडी करते हैं उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे, जो कि इंसानी जीवन का केवल 0.1% है। डायनासोर जिस काल में धरती पर जीवित थे उसे मेसोजोइक काल या फिर मेसोजिक एरा भी कहा जाता है। ये इस युग के तीनों भागों में जीवित रहे थे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशिक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोरों की लगभग 2468 प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ उड़ने का भी हुनर रखती थी। दोस्तों, डायनासोर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो टेरिबल लिजार्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है कि भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने दिया था और एक रिसर्च से ये पता चला है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके गुरगुरा ही सकते थे। दोस्तों, गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं जो कि तकरीबन 7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर लगभग 200 साल तक जीते थे। इसका डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है, लेकिन डीएनए केवल 20 लाख साल तक ही जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। जो डायनासोर्स पानी के नजदीक रहते थे उनके सबसे अच्छे अवशेष मिले। जो डायनासोर्स मांस खाते थे उनको थेरोपोड कहा जाता है, मतलब राक्षसी पंजों वाले। इनके खुर और नाखून है वो तेज होते हैं, बल्कि शाकाहारी डायनासोर के पंजे और नाखून तेज नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून के थे तो कुछ गर्म खून के। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के थे, कुछ बड़े आकार वाले शाकाहारी रोज 1 टन तक मांस खाते थे, मतलब एक बड़ी बस के गट्ठर के बराबर। बल्कि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के थे और ये इनकी साइज के शाकाहारियों से 10 गुना ज्यादा भोजन खा जाते थे। दोस्तों, जब डायनासोर्स के ऊपर और अधिक रिसर्च की गई तो पता चला कि डायनासोर्स की जो हड्डियां होती थी वो खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका जो वजन है वो हल्का बना रहे। और ये दोनों पैरों पर चलते थे ताकि ये तेजी से भाग सके और दोनों हाथों से शिकार कर सके। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को चलाने के लिए चारों पैरों पर चलते थे। ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते थे ताकि इनका संतुलन है वो बना रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों को डायनासोर्स को अंडे के कुछ अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे बड़े डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल के जितने बड़े होते थे। जितना बड़ा अंडा होगा उसका उतना ही मोटा कवच होगा ताकि जो बच्चे हैं वो बाहर ना आ सके। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोरी अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और उसका वजन 75 ग्राम है। ये अंडा किस प्रजाति का था किसी को कुछ नहीं पता। सबसे जो बड़ा डायनासोरी अंडा है वो 19 इंच की लंबाई का मिला है। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया की मांसाहारी डायनासोर का है। दोस्तों, डायनासोरों की जो सभी प्रजातियां हैं वो अंडे देती थी। अभी तक ऐसी 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। 45 फीट लंबे और 6350 किलो वजनी टीरेक्स सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। इनके पिछले पैर बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन अगले हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब आज के आदमियों जितने इनके बड़े बड़े हाथ दांत होते थे, जिनकी लंबाई जड़ समेत 10 इंच की थी, मतलब आईपैड जितनी। इनके करीब 4 फीट लंबे जबड़े होते थे, जिनमें से 50 से 60 दांत होते थे। ये काट सकते थे लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधा ही निकल जाते थे। 45 फीट लंबे और तकरीबन 6000 किलो वजनी टीरेक्स डायनासोर सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। इनके पिछले पैर बहुत बड़े होते थे, लेकिन अगले हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब आज के आदमियों के जितने। इनके बड़े बड़े दांत होते थे, जिनकी लंबाई जड़ समेत 10 इंच थी, मतलब आज के आईपैड के जितने बराबर। इनको जो जबड़ा था वो 4 फीट का होता था, जिसके अंदर 50 से 60 दांत होते थे। ये काट सकते थे लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि उसे सीधा ही निकल जाते थे। दोस्तों, डायनासोर्स बहुत ताकतवर थे और सभी डायनासोर्स के पास खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद था, मतलब वो अपनी सुरक्षा के लायक हथियार जन्म से ही उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी जो डायनासोर थे उनके जो दांत और नाखून वो लंबे होते थे, शाकाहारी के सींग और पंजे थे वो चौड़े होते थे। लेकिन आज तक कोई ये बात नहीं जान पाया कि डायनासोर की पीठ पर जो प्लेट है वो क्यों होती थी। अभी तक जितने भी डायनासोर्स खोजे गए हैं वो सिर्फ एक हड्डी या एक दांत से खोजे गए हैं। सन 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर को जीवाश्म को खोजा था।
दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है कि यदि इस धरती के इतिहास को 24 घंटों का बना दिया जाए तो सुबह 4 बजे से जीवन शुरू हुआ और रात 10:24 पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और 11:41 पर डायनासोर विलुप्त हो गए और रात 11:58 और 43 पर इंसान का जन्म हुआ। इसका मतलब ये है कि डायनासोर के जीवन के सामने इंसान का जीवन है वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों डायनासोर्स के पावर की बात तो क्या ही करना, वो इतने पावरफुल थे कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ही निकल जाते थे जो इनके पेट में रहकर भोजन पचाने में सहायता करते थे। जैसे आजकल लोगों को खाना पचाने के लिए सोडा और हाजमा पाचक जैसी चीजें चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही डायनासोर भी उस समय अपना हाजमा को ठीक करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर एक महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन उस समय जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे के नजदीक हुआ करते थे। दोस्तों कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर तक लंबी होती थी। ये इतनी लंबी पूंछ उनके भागते समय बैलेंस बनाने में काम करती थी। दोस्तों मध्य चीन में तो ग्रामीण कई साल तक डायनासोर की हड्डियों को दवा के रूप में भी काम में लेते थे। वे इन्हें ड्रैगन की हड्डियां मानते थे। कुछ लोगों ने इनको इकट्ठा करके व्यापार बना लिया था। एक मीजांग नाम के आदमी ने 8000 किलो हड्डियां इकट्ठी कर ली थी। वैसे तो डायनासोर्स की बहुत सारी प्रजातियां थी, लेकिन सबसे तेज डायनासोर थे ऑर्निथोमिसिस। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये हूबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह ही दिखते थे। ये खाते क्या थे ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों वैसे तो डायनासोर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात करेंगे कि डायनासोर्स के जीवन का अंत कैसे हुआ। दोस्तों डायनासोर्स का एकदम से खत्म हो जाना कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। डायनासोर्स एकदम से इसलिए खत्म हो गई क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको की युकेटन प्रायद्वीप से एक 6 मील व्यास वाला उल्कापिंड टकराया था। इस टकराव से 112 मील चौड़ा गड्ढा बन गया और इसकी वजह से बहुत तेज शॉक वेव पैदा हुई थी जो कि पूरी धरती पर फैल गई। इससे जो जानवर कुत्ते से बड़े आकार के थे उन सब का अंत हुआ। हालांकि शार्क, जेलीफिश, मछली, बिच्छू, पक्षी, कीड़े, सांप, चूहा, छिपकली और भी बहुत ऐसे जीव थे जिनकी जान बच गई और उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ मानव जीवन। दोस्तों आपके डायनासोर्स के बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हम आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।